पहले क्वेश्चंस पे आऊँ, मेरे माइंड भी नहीं रहा, मैं आपके क्वेश्चंस पे आऊँ पहले। जी लास्ट 2 क्वेश्चंस हमारे रह गए थे कल, जो हमने टॉपिक ब्रेक इवन का कर लिया था उस पे हम देख रहे हैं। हाँ 19, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19 मैं डिस्कस कर लूँ आपके साथ। जी देखिए क्वेश्चन नंबर 19 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 19 इसमें हम देखना चाह रहे हैं ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर क्वेश्चन नंबर 19 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में अगर हम चेक कर लें, पहली बात तो ये कि हमने देखना है कि हमसे क्या पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि जी नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड करें ब्रेक इवन के ऊपर। तो माइंड में पहले ये होना चाहिए कि ब्रेक इवन आपके पास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट आपस में इक्वल होते हैं। टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल होते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम अगर इसको फाइंड करने जाएं तो हमारे पास टोटल TR टोटल रेवेन्यू इक्वेशन या फंक्शन भी होना चाहिए और टोटल कॉस्ट फंक्शन भी होना चाहिए। अगर ये दोनों हम लोग फाइंड कर लें, उन दोनों को इक्वेट कर लें, वहाँ से हमारे पास जो x आएगा या जो भी पर्टिकुलर जिसको हम लोग आउटपुट कहते हैं या नंबर कहते हैं, वो हमारे पास सॉल्व हो जाए। ठीक है, पहला क्या करना है, यस क्वेश्चन को रीड आउट करना है, लेकिन पहले ये चेक कर लें कि हमसे पूछ क्या रहा है। वो हमसे ये कह रहे हैं कि वो आउटपुट लेवल फाइंड करें या वॉल्यूम फाइंड करें या आउटपुट फाइंड करें, x फाइंड कर लें जहाँ पर ब्रेक इवन हो। तो ब्रेक इवन हमारे पास तब आता है जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट इक्वल होता है। ठीक है, तो ये अगर हमें क्लियर हो जाए कि टोटल रेवेन्यू को टोटल कॉस्ट, अब टोटल रेवेन्यू कैसे फाइंड होगा, टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड होगा, तो उसके लिए आपके पास फार्मूलाज हैं। हमें पता है टोटल रेवेन्यू जो है वो प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। अब मैं इसको शॉर्टकट कर रहा हूँ, ठीक है, P इंटू क्यू का मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो अब सबसे पहले ये देख लूँ कि प्राइस क्या है। अब क्वांटिटी तो डेफिनेटली अननोन होगी क्योंकि इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस हैं, तो इक्वेशंस में हमेशा क्वांटिटी जो वेरिएबल होगा वो डेफिनेटली होता है। अब मैन्युफैक्चरिंग सेल्स अ प्रोडक्ट फॉर 8 पर यूनिट और प्राइस हमेशा पर यूनिट ही होती है, तो ₹8 पर यूनिट। ठीक है, और नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है, तो डेफिनेटली हम लोग उसको Q कह सकते हैं कि X भी कह सकते हैं। तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास कैसे आएगा, जितने भी नंबर ऑफ X होगा, जितने भी X आप सेल करते हैं वो 8 पर यूनिट होगा। तो 8 इंटू एक्स आपके पास क्या आएगा, टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। तो ये पहला आपके पास जो फंक्शन है या इक्वेशन है वो आपका क्रिएट हुआ। दूसरी क्वेश्चन आपके पास कॉस्ट की होती है। तो कॉस्ट के अंदर हम लोग कहते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट एक होगा जो कि विदाउट ए वेरिएबल होता है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास आता है जो कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी होता है। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी तो हमने ले ली, पहली बात है फिक्स कॉस्ट देख लें। तो फिक्स कॉस्ट आपके पास फिक्स कॉस्ट इज 5000 लिख दिया। उसके बाद दिया हुआ TVC, तो TVC डेफिनेटली डायरेक्ट तो आएगा नहीं यहाँ पे। पहली बात है कि उसमें अंदर एक्स इन्वॉल्व होगा, और दूसरी बात यह है कि उसके अंदर पर यूनिट वैल्यू होगी, लिखा हुआ है ₹22 पर यूनिट लिखा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो ABC भी कह सकते हैं इसे पर यूनिट, या इसको सिर्फ VC पर यूनिट भी कह सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 22 डिवाइड बाई 9 आ रही है। 22 डिवाइड बाई 9 इज द टोटल कॉस्ट, ये गिवन। दोनों आगे ब्रेक इवन हमारे पास पता है कि टोटल रेवेन्यू को टोटल कॉस्ट होता है, तो टोटल रेवेन्यू 8x है, टोटल कॉस्ट आपके पास है जो फंक्शन है पूरा आप लिख रहे हो, तो 22 डिवाइड बाई 9। तो जो वेरिएबल सेम है उसको एक साथ लेके चल रहे हैं, तो इस साइड से लेफ्ट साइड, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मैं ले आया तो प्लस था, माइनस हो गया, 5000 एज इट इज़। कैलकुलेटर आपके पास है, LCM लेने वगैरह की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं। 22 डिवाइड बाई जो डेसिमल आंसर आएगा, डेसिमल आंसर में से 8x मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो कि 8 माइनस 22 डिवाइड बाई 9, क्योंकि x कॉमन लिया, x कॉमन ना भी लेना चाहे तब भी हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 5000। तो x इज इक्वल्स टू, लेट्स से मैं इसको करना चाहता हूँ, ये देखिए 22 डिवाइड बाई 9 आपके पास गिवन है और -8 है।
तो मैं कैलकुलेटर से क्या करता हूँ 22 डिवाइड बाई 9, ठीक है 22 डिवाइड बाई 9 आपके पास वैल्यू आ जाएगी 02.444। 2.4 आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक ले लें, 8 में से इसको माइनस कर दे एज ए होल तो आपके पास वैल्यू 5.555 आ जाएगा। 5.555 3 डेसिमल प्लेसेस तक माइंड में रख लीजिएगा कि आपने चीज़ों को राउंड ऑफ करना है। तो प्रिकॉशनरी स्टेप से 4 डेसिमल कर लो तो एग्जैक्ट आंसर आपका मैच कर जाएगा। आई कैप ने हमें जो अलाउ किया होता है वो 4 डेसिमल प्लेसेस किया होता है। तो अगर आप 4 से 3 डेसिमल प्लेसेस, तो अगर आप 4 कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास है तो 5000, ठीक है, डिवाइडेड बाय एज अ होल आंसर तो 900 यूनिट्स आपके पास है। तो x इज इक्वल्स टू बेसिकली हमारे पास 900 यूनिट। ब्रेक इवन के ऊपर जो आपके पास होंगे नंबर ऑफ यूनिट्स वो बेसिकली हमारे पास क्या होंगे 900 यूनिट्स होंगे। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर, ठीक है 19 2 पॉइंट या क्वेश्चन नंबर 19। ये आपका एक क्वेश्चन गिवन है जो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो गिवन है, ठीक है, इसी तरह बड़े बड़े सारे जो स्टेटमेंट गिवन होंगे 4-5 लाइन्स होंगी, कुछ लाइन ऐसी लिख ली होंगी, ठीक है। लेकिन मेन जो मसला है, मेन जो काम है हमारा, हमने देखना है कि बेसिकली ऑप्शन क्या है हमारे पास। उसमें क्या लिखा हुआ है ब्रेक इवन वॉल्यूम ऑफ सेल, ब्रेक इवन वॉल्यूम ऑफ सेल, वॉल्यूम कहते हैं इसको, यूनिट्स कहते हैं, ऑफ सेल कहते हैं उसको वही चीज़ है कि जो आपने सेल करनी है। डेफिनेटली आप सेलिंग जो है ना बिजनेस है तो आप सेल ही कर रहे हो तो वहाँ से आप अर्न करेंगे। तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो सेल हों और वो ब्रेक इवन पे हो, तो वही सेम वही मैनर उसी से थ्रू गया। ब्रेक इवन चाहिए तो ब्रेक इवन पे हमें पता है कि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट दोनों इक्वल होते हैं। तो हमने सबसे पहले अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन तो पहले इसको क्लियर कर लें। तो यहाँ से अगर आप टोटल रेवेन्यू फाइंड करते हो तो प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। हम यहाँ पर फिर एक्स को सेलेक्ट कर लें और प्राइस ढूंढ दें। अब फॉर्म लिखा हुआ है द फॉर्म प्लान्स टू सेल अ फैमिली बॉक्स साइज इज 24, ठीक है, प्रोडक्शन एस्टिमेट टू हैव बीन अ वेरिएबल कॉस्ट लिखा हुआ है। तो ये देखिए सेल और ये वैल्यू है तो इसका सेलिंग प्राइस 24 है तो ये 24x हो गया, ये टोटल रेवेन्यू का आपका इक्वेशन बन गया। अब टोटल कॉस्ट की तरफ आते हैं तो सेम वही माइंड में रखने कि TFC और TVC आपके पास होते हैं, ये आपके पास गिवन है। तो TFC तो विदाउट जो आपके पास होगा जो कि ये गिवन है 36,000, फिर मैंने लिख दिया 36,000 हुआ। और TVC में दो चीज़ें होती हैं, पहले तो वेरिएबल होगा साथ और फिर उसके बाद गिवन होगा वेरिएबल कॉस्ट पर। तो ये लिखा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हुआ ना, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हुआ तो ये 21.6 आ गया आपके पास या 60 आ गया। ये TC का फंक्शन पूरा का पूरा क्लियर होगा आपको। अब अगर हम इसको ब्रेक इवन पे लिख दें, क्योंकि उसने पूछा हुआ है कि जी ब्रेक इवन पे क्या आएगा आपका, तो ब्रेक इवन के थ्रू पहले तो ये हो जाएगा TR इक्वल टू TC, तो TR इज 24x, TC इज जो गिवन है उसको आप लिख रहे हैं तो वेरिएबल के साथ वेरिएबल को लाके और बाकी वैल्यूज एज इट इज। तो यहाँ से आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, 24 माइनस 21.6 आ गया, ठीक है 21.6 आपके पास वैल्यू आ रही है। तो ये 2.4, ये आपके पास आई 2.4, x इज इक्वल टू 36,000, तो डिवाइडेड बाई 2.4 डिवाइडेड बाई 2.4 कैंसल आउट, x इज इक्वल्स टू तो 36,000 आपके पास टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय 15,000 यूनिट्स आपके पास ब्रेक इवन के पॉइंट्स आते हैं। मजीद इसी चैप्टर में से और क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी दूंगा, लेकिन हमने जो ब्रेक इवन पढ़ा उसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली इस तरह होते हैं। मजीद कॉम्प्लेक्स आएंगे क्वेश्चंस जिसमें से आपसे डिफरेंटली पूछा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इस सिंपल क्वेश्चन से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो हमें वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस बेसिक डिफिकल्ट, देखें क्वेश्चन डिफिकल्ट है कि इजी है, हमें इसके पैटर्न पे नहीं जाना। बेसिकली हमारे पास क्या है कि क्या कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम डिफिकल्ट और इजी की तरफ क्यों जा रहे हैं, हम उसको डिफ्रेंशिएट क्यों करें। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है कि ब्रेक इवन क्या होता है, वो सारा वही रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर लो, इक्वेशन में पुट कर दो, आपको आंसर मिलेगा। अब हम कहते हैं यार ये कैसे होगा, ये कैसे नहीं होगा, इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमें बजाय इसके कि बहुत सारा जो है ना चीखो पुकार करना शुरू कर दें, वो कोई सुनेगा नहीं, आई कैप नहीं सुनता, इसको जहन में रख लीजिए। ना शॉर्ट कोई इसका प्रोसेस है जिसके थ्रू हम चलें, ना कोई इसमें यहाँ इंडिकेशन है कि जैसे FSC के अंदर हम कहते हैं जी मिस्टर चिप्स आ गया तो ठीक है लिख दो सारा उसका करेक्टर लिख दो, कुछ ना कुछ तो मिल जाए। यहाँ पर ये काम नहीं है। तो जितना पूछा अगर आप नहीं करते तो याद रखें मार्क्स ही नहीं मिलते। एग्जाम्पल आप ले लें कैफ लेवल के ऊपर, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल मेरी इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, उसमें अगर आ जाते हैं, सपोज कर ले वो कहता है लिस्ट आउट द फैक्टर्स ऑफ डिमांड, और आपने बुक में से सारा याद किया और पूरा लिख दिया, 3 पेजेस लिख दिए, मार्क्स कितने 3 मार्क्स है, और आपने पेजेस लिख दिए, उसने वहाँ पर वर्ड क्या लिखा, लिस्ट आउट। अब आपको पता होना चाहिए लिस्ट आउट होता क्या है, लिस्ट को कैसे बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रीफली एक्सप्लेन क्या होता है, तो याद रखें आई कैप में करीब करीब वाला कोई मामला नहीं होता, और इसमें तो सीबी में तो करीब करीब होते ही नहीं ना, इसमें तो पॉइंट्स भी नहीं होते ना। मैनुअल पेपर में पॉइंट्स होता है, अगर लेट से आपका मार्क्स आए 49.50 49.55 तो आप पास हो जाते हैं, वो कर देते हैं पास। लेकिन वो हमें तो नहीं पता ना कि आपके पॉइंट्स के अंदर आप पास हुए हो कि एज ए होल पास हुए। लेकिन यहाँ पर तो एग्जैक्ट नंबर है ना, होल नंबर आता है आपके पास, या तो 2 होंगे या 3 होंगे, 1 मार्क्स 1 है, तो अगर 1 से रह सकते हैं 49 आएगा। क्लियर होगा? तो इसमें कोई वो सर्वाइवल नहीं होता सीबी के अंदर। तो जितना हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, हमने उस तरफ जाना है, बाकी हमें करने की जरूरत नहीं होती। ठीक हो गया? तो जिसने नहीं किए वो दोबारा से देख लें, कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर नहीं हो दोबारा से पूछ लें, लेकिन खामोश न रहें, ये ना हो कि फिर सारी चीज़ें अनक्लियर हों और बाद में हम कहें कि सर वो पूछना था लेकिन मैं नहीं पूछ सका या पूछ सकी, तो ये गलत है। साथ साथ लेके चलें। सितंबर स्टार्ट हो गया है, 3 मंथ्स है, अब कैसे सर्वाइव करना है सोचें, लेकिन सोचे ज़्यादा ना, काम ज़्यादा करें। ठीक है? वो सोच मुझे पे छोड़ दें, वो मैं सोचूंगा।